हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड पे क्वेश्चन का बातचीत किया था और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और रिटार्डेशन दोनों का मिक्स करके भी हमने क्वेश्चन का बातचीत किया था बच्चों। और फिर लास्ट में हमने समझा था, लास्ट में हमने देखा था इन द लास्ट, है ना, वी हैव सीन रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज द रियल फील ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है उसका हमने फील हम लोगों ने किया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, ओवरव्यू। अगेन हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। फॉर्मूला ओके, फॉर्मूला इज अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मूला का बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसका फील क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, कैसे ऑब्जर्वर को कहां पे रखना है, ऑब्जर्वर कहां रहने वाला है, उसको क्या फील होने वाला है, खुद को ऑब्जर्वर बनाना है तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये सब कहानी का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा था। फिर हमने एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, दो कार का, है ना, कार ए कार बी, दोनों का स्पीड जो है डिफरेंट डिफरेंट था। तो अगर ऑब्जर्वर रोड पे हो तो उसको क्या फील होगा, ऑब्जर्वर किसी कार के अंदर चला जाए तो क्या फील होगा उसको। तो इस तरह से हमने कहानी का ऑलरेडी बातचीत कर रखा था। और हमने देखा था जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी फ्रेम पे चला जाता है, जैसे फ्रेम का मतलब क्या होता है हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। फ्रेम का मतलब होता है, फ्रेम कुछ भी हो सकता है। फ्रेम का मतलब अगर रोड है, फ्रेम हमारा कार भी हो सकता है, फ्रेम हमारा बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है। जहां पे ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा चीजों को, वही क्या हो जाएगा बच्चा, फ्रेम हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है तो रोड क्या हो जाएगा बच्चा, ग्राउंड या रोड हो जाएगा हमारा फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर कार में है तो कार हमारा फ्रेम हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो ट्रेन हमारा फ्रेम हो जाएगा। और जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में जाके बैठ जाता है, जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी फ्रेम से जाके ऑब्जर्व करता है तो वो फ्रेम उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट हो जाता है। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, हमने एग्जांपल दिया था। अगर आप कार में चले जाएं, सपोज आप कार में चले जाएं बच्चा, अब आप कार के अंदर हैं और कार मूव कर रहा है रोड पे, और कार के बगल में, मतलब आपके बगल में, है ना, सपोज आप दो लोग हो और दोनों लोग कार के अंदर हो, ठीक है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करेगा तो क्या लगेगा, वो पर्सन, दूसरा पर्सन क्या है बच्चा, रेस्ट पे है। किसी कार में सपोज करिए आप हो और आपके साथ कोई और हो और कार मूव कर रही है, तो अगर केवल आप कार को देखेंगे, केवल कार को ऑब्जर्व करेंगे बच्चा, कार के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, तो सीट, है ना, जो भी है कार के अंदर, जो भी कुछ है, सीट है, जो भी है ना, है ना, तो वो क्या होगा बच्चा, वो रेस्ट पे होगा, वो रुका होगा, वो आपके लिए रुक जाएगा, ठीक है। और अगर आपके बगल में कोई बैठा हुआ है कार के अंदर, अगर आप उस पर्सन को भी ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, वो पर्सन आपके लिए रेस्ट पे है, रुका हुआ है। लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या फील होगा, आप दोनों लोग मूव कर रहे हो कार के अंदर। समझ में आया कहानी? तो ये सब चीज का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है बच्चा तो प्लीज जाके देखिए उसको, तभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी समझ में आएगा। फिर हमने क्वेश्चन का भी बातचीत किया, फिर हमने फॉर्मूला का बातचीत किया था आपसे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और हमने बोला था इसको हम ग्राउंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई वेलोसिटी अगर नहीं दिया होता है तो मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। फिर मैंने आपको बोला था कहानी क्या बोला था बच्चा, इस तरह से कहानी मैंने बोला था, अगर एक कार ए है और कार बी है बच्चा, है ना, ये कार ए है और ये कार बी है, तो फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, अगर ये कार बी कितने स्पीड से जा रहा है बच्चा, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। और ये कार ए 70 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है ना, 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी हमें निकालना है, तो बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू आए, विथ रिस्पेक्ट टू बी आया है तो ऑब्जर्वर कहां है बच्चा, कहां है, बी पे है, मतलब कार बी में है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जर्वर कहां है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा, ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है।
जहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू आता है मतलब ऑब्जर्वर उसी फ्रेम पे होता है, ऑब्जर्वर उसी फ्रेम पे होता है। विथ रिस्पेक्ट टू बस मतलब ऑब्जर्वर कहां है, बस में है, बस से ऑब्जर्व कर रहा है। कहानी समझ में आया? तो ऑब्जर्वर हमारा कहां है बच्चा, इस केस में हमारा एम है निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला तो अलग बात है, फॉर्मूला पुट करेंगे है ना, लेकिन वो चीज अलग है। लेकिन हम आपको रियल फील हमने रियल फील का बातचीत किया था कि फील आपको होना चाहिए, फील आएगा तभी ये सब्जेक्ट आसान लगेगा, तभी ये सब्जेक्ट आपको इजी पड़ेगा। आइए, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा, बी में है, ऑब्जर्वर कार बी में है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर हमारा बी कार बी में है और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, कार ए को ऑब्जर्व कर रहा है, कार ए को ऑब्जर्व कर रहा है। कहानी समझ में आया? और हमने बातचीत किया था जब भी कोई ऑब्जर्वर या कोई पर्सन किसी फ्रेम पे चला जाता है तो वो फ्रेम उसके लिए रुक जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा वो कार बी में है, तो ये जो कार बी है इस ऑब्जर्वर के लिए रुक गया है, रेस्ट पे है, मूव नहीं करेगा। आप फील कर सकते हैं अगर आप किसी कार में मूव करें बच्चा, किसी है ना कार में अगर आप मूव करें और आप बाहर ना देखें, आप केवल अंदर ही देखें, तो आपको सीट और जो भी चीजें हैं कार के अंदर है वो सब क्या है बच्चा, रेस्ट पे नजर आएंगी, रेस्ट पे, मूव नहीं करेंगी। तो सेम कहानी है, तो क्या करेंगे, तो इसको हमने बोला था फॉर्मूला का बातचीत ओके, वो अलग बात है, फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसानी से अगर आप फील करके सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था आपको, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको रोक दो। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो बी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है और ऑब्जर्वर कहां है बच्चा, बी में है, तो कार बी को रोक दिया जाए, कार बी को रोक दिया जाए। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, ऑब्जर्वर को क्या फील होगा बच्चा, ऑब्जर्वर को तो ये लगेगा कि ये कार रुका हुआ है, ऑब्जर्वर कार बी में है तो ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, कार भी रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो इसलिए हमने इसको रोक दिया। और इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में दे देते थे। इसकी वेलोसिटी बी को हमने रोक दिया, अब बी की वेलोसिटी ए को दे देंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो ये हो जाएगा बच्चा फाइनली, ये हो गया हमारा, ये है वेलोसिटी यहाँ पे क्या, ये है वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर आ गया है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। कहानी समझे? तो अब इस तरह से, अब जब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, अब जब बी ऑब्जर्व कर रहा है मतलब जो ऑब्जर्वर कार बी में है वो ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आया? ये जो ऑब्जर्वर है कार बी में है, जो ऑब्जर्वर तो कहां है, कार बी में है, अब ये ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसको स्पीड कितनी नजर आएगी बच्चा, कितनी 70 माइनस 40, कितना हो गया बच्चा, ये 70 हुआ, 40 बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया बच्चा, 70 माइनस 40 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। कहानी समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके भी रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, जिसके ऑब्जर्वर जहां भी होगा उसको रोक देंगे, उस फ्रेम को रोक देंगे और उस फ्रेम की वेलोसिटी दूसरे को दे देंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आता है कि दो पर्सन मूव कर रहे हैं, मे बी सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, दोनों केस में। तो दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। और सपोज दो कार मूव कर रहा है या दो बस मूव कर रहा है या एक स्कूटर मूव कर रहा है और एक बस मूव कर रहा है, तो स्कूटर कितनी स्पीड से मूव करे कि वो बस को ओवरटेक कर ले इतने टाइम में। ओवरटेक का भी प्रॉब्लम आता है ना, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। दो लोग मिलने वाले हैं, दोनों में भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो कितना स्पीड हो कि दोनों एक दूसरे से इतने टाइम में मिल जाएं। तो ये सब कहानी का बातचीत किया जाएगा बच्चा, क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहानी और आसान हो जाएगी। बच्चा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको और कहानी क्लियर होगी। अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगा तो ये हाफ एन आवर वैसे ही निकल जाने वाला है। तो बच्चा लास्ट वीडियो देख के आइए, जब भी कोई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो लास्ट वीडियो देख के आएंगे, लास्ट वीडियो, तभी आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे और कहानी क्लियर होगा, है ना, उससे क्वेश्चन करेंगे और कहानी क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन किया जाए बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन क्या दिया हो बच्चा, है ना बच्चा? लास्ट वीडियो जरूर देख के आइएगा, आपको और कहानी क्लियर होगी। लास्ट वीडियो जरूर देख के आइएगा। बच्चा क्या बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। अ बस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। अच्छा ठीक है। अ स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अच्छा, इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट, है ना, चेज द बस। कहानी समझ में आया बच्चा? अब इसको क्या करना है, एक बस है बच्चा, डायग्राम बनाएंगे। एक बस है, क्या है बच्चा? बस। बस मीन्स नो, बस मीन्स बस है ना, कुछ और नहीं समझना है। बस नहीं हो गया, है ना, बस हो गया। अब ये बस है बच्चा, है ना, ये बस है ना, और यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट है। क्या बच्चा? एक स्कूटरिस्ट है यहाँ पे, है ना। अब ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ लल्ला? ओ लल्ला, डिस्टेंस कितना दिया है? 1 किलोमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चा? 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये बस, अब बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये है इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बस। अच्छा ओके। और इस ये जो स्कूटरिस्ट है, इसको जो है वो स्कूटरिस्ट बस को ओवरटेक कर रहा है कितने टाइम में? 100 सेकंड में। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ बच्चा, टाइम दिया हुआ है 100 सेकंड। 100 सेकंड टाइम कितना दिया हुआ है? 100 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ बच्चा? 100 सेकंड। तो अब जो है, अब ये हमको क्या बताना है? फाइंड दी व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट चेज द बस। अब देखिए बच्चा, हमको बताना है स्कूटरिस्ट का स्पीड बताना है ना, इसका स्पीड बताना है कि ये स्कूटरिस्ट जो है इस बस को ओवरटेक कर ले 100 सेकंड में, और ये बस कितने डिस्टेंस पे है? 1 किलोमीटर पे है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए, है ना, लेट्स वी इज द स्पीड ऑफ, है ना, लेट्स वी इज द स्पीड ऑफ वी हो गया। क्या हो गया? वी हो गया। स्कूटरिस्ट का स्पीड कितना हो गया बच्चा? वी हो गया। अब देखिए कहानी, अब ये हमें पता करना है व्हाट इज द स्पीड, ये हमें पता करना है, बहुत आसान है। अब देखिए कहानी, अब देखिए कहानी, अब क्या करेंगे बच्चा, इसको, है ना, दोनों मूव कर रहा है। जब भी फिजिक्स में दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हों, याद रखिएगा, है ना, जब भी फिजिक्स में दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हों, तो मेनली दो ही मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला मेथड होता है बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। पहला मेथड होता है बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। बहुत सुपर पावर वाला जो है मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। एक और मेथड होता है जब भी पूरे फिजिक्स में दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हो, एक साथ मूव कर रहे हो, तो बच्चा जब भी पूरे फिजिक्स में दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हो, तो दो मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, और दूसरा होता है बच्चा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं आएगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे। और लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब वहां पे फोर्सेस वगैरह का बातचीत किया जाए, फोर्स वगैरह का बातचीत किया जाए। तो फोर्स वगैरह का बातचीत नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, तो सिंपल कहानी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे है और कितने टाइम में कितने स्पीड से जो है वो मूव करे स्कूटरिस्ट की जो है वो बस को ओवरटेक कर ले। ये तो सिंपल कहानी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए अब देखिए क्या करेंगे। अब दोनों मूव कर रहे हैं, दिक्कत, जब भी दोनों मूव करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो किसको ऑब्जर्व करें, बहुत दिक्कत है। तो क्या करेंगे, किसी एक को रोक दो बच्चा, तुम यहाँ पे किसी एक को रोक दो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है। अब मान लो ये हो गया एस फॉर स्कूटरिस्ट, बी फॉर बस हो गया बच्चा। अब तुमको जिसको रोकना है उसको रोक दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जिसको रोकना है उसको रोक दो, क्वेश्चन हमारा जो है आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम है। कोई भी एक रुक जाए हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, कोई भी एक रुक जाए हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक रुक जाए, किसी एक को रोक दो। अरे भाई चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, बात वही है, बात वही। एक कट्टा तो खरबूजे को ही है कि नहीं? चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो आप किसी को रोक दो, हमारा आंसर आना ही है, आंसर को तो आना ही है, खरबूजे को तो कटना ही है, आंसर को तो आना ही है। जिसको मर्जी उसको रोक दो। चलिए, आपको नहीं फील हो रहा है ना, अभी दोनों को रोक करके दिखाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए क्या करेंगे बच्चा, दोनों को एक बार बार रोकेंगे। तो अभी क्या करते हैं बच्चा, इसको रोक देते हैं हम लोग, है ना। चलिए, बस को हमने रोक दिया बच्चा, बस को रोकिए। चलिए, बस रुक गया। अब बस मूव नहीं कर रहा है, अब बस मूव नहीं कर रहा है, तो हमने इसको रोक दिया, तो इसकी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में।
तो स्कूटरिस्ट का जो है इसकी बस की स्पीड दे दो बच्चा किसको, स्कूटरिस्ट को, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड, है ना कहानी। तो फाइनली अब जो है बस रुक चुका है, बस मूव नहीं कर रहा है, बस क्या है बच्चा, मूव नहीं कर रहा है। अब ये स्कूटरिस्ट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बस को ओवरटेक करने के लिए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 मीटर लिख सकते हैं। तो बस रुक चुका है, बस रुक चुका है बच्चा यहाँ पे। स्कूटरिस्ट नाउ, स्कूटरिस्ट को अब मूव करना है बस की तरफ, कितने स्पीड से, अब स्कूटरिस्ट को राइट साइड में मूव करना है ना, बस राइट साइड में है, तो फाइनली स्कूटरिस्ट का वेलोसिटी कितना, मतलब स्पीड कितना हो गया बच्चा राइट डायरेक्शन में। देखिए राइट में v है, लेफ्ट में 10 है, तो इसको राइट की तरफ जाना है तो v को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये राइट की तरफ मूव करेगा ना। बस इस तरफ है, स्कूटरिस्ट को बस की तरफ जाना है तो इस तरफ, मतलब राइट वाली वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेफ्ट वाली कम होनी चाहिए, मतलब v ज्यादा है यहाँ पे, 10 कम है। मतलब एक स्टोरी क्या हो गया बच्चा, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टोरी कुछ इस तरह से हो गया कहानी। ये बस रुक चुका है, ये बस क्या बच्चा रुक चुका है, बस छोटा कैसे हो गया, छोटू बस कैसे हो गया। अब ये बस रुक चुका है बच्चा, अब ये हमारा स्कूटरिस्ट है ना, स्कूटरिस्ट है, इसका स्पीड कितना हो बच्चा, v-10 हो गया, कितना हो गया, v-10 हो गया। क्यों, क्योंकि v को ज्यादा होना पड़ेगा, 10 को कम होना पड़ेगा, तभी ये इस तरफ राइट की तरफ मूव करेगा। और ये डिस्टेंस कितना बच्चा, 1000 मीटर। यूनिट को क्या बच्चा अब हम रखेंगे, अभी हमारा रेस्ट पे आ चुका है, ये रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। कहानी समझ में आया। और तो बहुत आसान है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो बच्चा ये क्या है बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने यूनिफॉर्म मोशन का ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो अब कहानी क्या है बच्चा, सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना बच्चा, 1000 मीटर, है ना। स्पीड कितना बच्चा, अब ये स्कूटरिस्ट v-10 से जा रहा है और टाइम कितना दिया हुआ बच्चा, 100 सेकंड में ओवरटेक कर रहा है, 100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बच्चा v-10 कितना आ गया लल्ला, ओ लल्ला, 1000/100 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। फाइनली v-10 कितना है बच्चा, 10 हो गया, तो v कितना बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये कहानी आ गया, ये कहानी आ गया कि मतलब हमारा v आ गया बच्चा, v क्या था, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, कहानी समझ में आया। अच्छा, अब कोई बच्चा बोला नहीं सर आप बस को क्यों रोके हो, आप स्कूटर को भी रोक, है ना, स्कूटर को भी, इस जो स्कूटर है और या जो स्कूटरिस्ट है इसको भी आप रोक सकते हो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। नहीं फील आ रहा है ना, अभी देखिए कैसे सेम आएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, है ना, देखिए इधर बच्चा, मैं इसको क्लीन कर दूं थोड़ा, फिर बताते हैं। अब देखे लल्ला, है ना, आप जिसको मर्जी उसको रोक दो। अब मैं जा रहा हूं किसको रोकने, स्कूटरिस्ट को रोकने जा रहा हूं, तो रोक दिया जाए, जहां पना जैसा आप कहें वैसे किया जाए, है ना। अब देखिए बच्चा, ये स्कूटरिस्ट को मैंने क्या बच्चा यहाँ पे रोक दिया, स्कूटरिस्ट रेस्ट पे आ गया, अब ये रेस्ट पे आ गया, इसको मैंने क्या किया बच्चा, रोक दिया। अब जैसे ही आपने स्कूटरिस्ट को रोक दिया, है ना, स्कूटरिस्ट को जैसे ही रोक दिया बच्चा, आंसर सेम आएगा, समझ में आया, आंसर सेम आएगा। स्कूटरिस्ट को आप रोक दो और इसकी स्पीड दे दो किसको, बस को। बस की स्पीड ऑलरेडी कितना है बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में। तो अब जब स्कूटरिस्ट का स्पीड हमने v मान रखा है, v है, जब इसको रोकेंगे आप तो कहानी क्या हो जाएगी बच्चा, अब इसको रोकेंगे तो कहानी ये हो जाएगी बच्चा, कहानी ये हो जाएगी। अब ये बस हो गया बच्चा, ये बस हो गया, और ये स्कूटरिस्ट तो अब रेस्ट पे आ चुका है, स्कूटरिस्ट तो क्या है बच्चा, अब रेस्ट पे आ चुका है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा, है ना, डायग्राम समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये रेस्ट पे आ चुका है, स्कूटरिस्ट रेस्ट पे आ चुका है। अब जैसे ही रेस्ट पे आया क्या होगा बच्चा, जिसको अभी हम रोकेंगे, जिसको भी रुकना है, जिसको भी स्टॉप कर रहे हैं, जिसको भी हम रोक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी दूसरे को दे देनी है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। हम क्या करना है, उसकी वेलोसिटी दूसरे को दे देनी है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वेलोसिटी v थी राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा बच्चा, लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा v और ये हो गया 10। कहानी समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, डायग्राम ये हो जाएगा। अब अगर जो है क्या है बच्चा,
हाँ, अब देखिए, अब जो है अगर अगर क्या है कि स्कूटरिस्ट को ओवरटेक करना है बस को, मतलब दोनों देखो, अगर स्कूटरिस्ट जो है बस को ओवरटेक करा तो दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, है कि नहीं, दोनों मिलेंगे ना, है कि नहीं। ऑब्वियसली स्कूटरिस्ट की स्पीड ज्यादा है, बस की स्पीड क्या है बच्चा, कम है, तो बस धीरे धीरे मूव करेगा, स्कूटरिस्ट तेज मूव करेगा, और एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे और फिर इसको आगे की तरफ चला जाएगा। तो मिलान हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं है ना, एट अ पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, तब जाके ओवरटेकिंग होगा। तो कहानी ये है कि दोनों को मिलना है, अभी हमने बात किया मिलना है, तो चाहे 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 स्कूटरिस्ट बस से मिले या बस स्कूटरिस्ट से मिले, बात वही है, चाकू और खरबूजे वाली कहानी भी आपको मैंने सुनाई। तो अब जब ये रेस्ट पे आ चुका है बच्चा, तो बस की स्पीड कितना होगी बच्चा, v-10 हो जाएगी इस तरफ। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्कूटरिस्ट तो रुका हुआ है ना, अरे भाई ये तो रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब ये स्कूटरिस्ट को बस से मिलना है या बस को स्कूटरिस्ट से मिलना है, तो क्या हो जाएगी, अब बस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्कूटरिस्ट की तरफ हो जाएगी, तभी ये मिलान होगा, तभी दोनों का मिलाप होगा। तो अब वही कहानी है, डिस्टेंस कितना बच्चा 1000 मीटर, टाइम ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 100। अब बच्चा क्या है, सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो अगर बस को मिलना है स्कूटरिस्ट से, तो बस को क्या है, स्कूटरिस्ट बस से मिले या बस स्कूटरिस्ट से मिले, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है बच्चा 1000 मीटर, स्पीड कितना है v-10 इंटू टाइम, टाइम कितना बच्चा, टाइम 100 दिया है। अब देखिए आंसर सेम आ रहा है हमारा, है कि नहीं, v-10 कितना होगा बच्चा 1000/100, कहानी वही है, आंसर को सेम आना है। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कहानी वही है, दोनों को मिलना है, तो दोनों को मिलना है, तो तभी ओवरटेकिंग होगा, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो जिसको मर्जी आप उसको रोक दो, आंसर सेम आएगा। कहानी समझ में आया, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को रोकेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, पहला क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने दोनों को रोक के दिखा दिया आपको कंपैरिजन। आप जिसको मर्जी उसको रोको, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। चलिए, आई थिंक बच्चा को कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको बच्चा कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, एक और कहानी का बातचीत कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना, एक और क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। बच्चा देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नॉर्थ यहाँ पे डायरेक्शन का बात कर रहा है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पहले, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया बच्चा, ईस्ट वेस्ट, है ना, ये हो गया कहानी, है ना। ऊपर से देखना बच्चा, देखिए जब भी डायरेक्शन दिया हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे सब, है ना, तो बच्चा क्या करो, ऊपर से देखो हमेशा, टॉप व्यू, क्या बच्चा, टॉप व्यू, तो इजी हो जाएगा, है ना। अभी अभी ये जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, है ना, ऑब्वियसली ऊपर से देखना हो तब हमको दिखेगा, है ना। ऊपर से आप देखोगे ऐसे, हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे, है ना। जैसा जरूरत हो, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, फिर क्या दिया बच्चा, है ना, फिर से पढ़ते हैं। तो a train of 150 meter long is going towards north direction at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है बच्चा। अच्छा चलिए, ये ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जा रही है, चलिए ट्रेन हो गई, हाँ लंबी है ना, ट्रेन ट्रेन तो लंबी होती है ना। ऊपर से देखना है, कैसे देख रहे हैं बच्चा, ऊपर से देखना है, टॉप व्यू, क्या है, ऊपर से देख रहे हैं, याद रखिएगा, टॉप व्यू है ना, ऊपर से देख रहे हैं। और ये कितनी स्पीड से जा रही है बच्चा, इसका लेंथ कितना है 150 मीटर है, 150 मीटर है ना। स्पीड कितना है बच्चा, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the track, parallel to the railway track, okay. The time taken by cross the, है ना, ट्रेन, मतलब अब ये बच्चा, ये पैरट है ना, ये पैरट है, मान लीजिए पैरट है, जो भी आप समझ लें, ये पी फॉर पैरट हो गया, टी फॉर ट्रेन हो गया। अब पैरट बच्चा है क्या, ये कैसे मूव कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्योंकि साउथ दिया हुआ है ना, साउथ डायरेक्शन में। तो अभी मैंने बताया, अगर ऊपर ऐसे नॉर्थ है तो नीचे की तरफ क्या हो बच्चा, साउथ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया। ऊपर से देखना है, याद रखिएगा, ऊपर से हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, आसमान में है, ऊपर से देख रहे हैं, तो कहानी और अच्छे से क्लियर होगी, है ना। अब फील कर लो भाई, आसमान में हो। अब कुछ बच्चा कर रहा होगा, नहीं सर हम कैसे आसमान में पहुंच जाएंगे, ये तो आप ऐसा बात कर दिए, कैसा बात कर दिए।
तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर रहे हैं ना मान के, क्वेश्चन भी तो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन जो कहानी देता है वो होता थोड़ी है, वो तो क्वेश्चन में आया तो हमें सॉल्व करना है ना, तो यहाँ भी सॉल्व करना है, तो अपने आप को ऊपर मान लीजिए जाए, ऊपर मतलब आसमान में, और ज्यादा ऊपर नहीं। अच्छा अब देखिए बच्चा कहानी, तो ये इसकी स्पीड है बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, कहानी समझे, ये हो गया 150 मीटर। यूनिट यूनिट का बच्चा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आता है, बच्चा प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपने यूनिट में मिस्टेक कर दिया तो सब कहानी खल्लास। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, है ना। अब जो है हमको बताना है कि पैरेट जो है वो कितने टाइम में ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन को क्रॉस करेगा। अब आपको फील आ रहा होगा, अगर ये ट्रेन रुका हुआ है, सपोज करिए अभी मान लीजिए अगर ट्रेन रुका हुआ होता सपोज, तो पैरेट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, पैरेट को 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना, है कि नहीं, है ना, करना पड़ता। लेकिन अब क्या है, आपने फील किया होगा जब भी आप ट्रेन में मूव कर रहे होंगे और बगल से दूसरी ट्रेन जाती है तो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट लगता है कि कितनी तेज ट्रेन जा रही है, एक्चुअली वो ट्रेन स्पीड कम होता है, लेकिन आप दोनों लोग, आप जिस ट्रेन में हो वो, और क्या है बच्चा, जो दूसरी ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसीलिए हमको स्पीड बहुत भयंकर फील होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो स्पीड क्या हो जाता है, नेट स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चा तो स्पीड ऐड हो जाएगा, इसीलिए जब आप एक ट्रेन में होते हो तो दूसरी ट्रेन बहुत तेज स्पीड से भागती हुई नजर आती है, क्योंकि स्पीड ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, अब देखिए बच्चा, हमको पता करना है कि पैरेट जो है कितने टाइम में इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। अब ट्रेन भी मूव कर रही है तो क्या करेंगे, ट्रेन को रोक दो, ट्रेन को रोक दो, है ना, पैरेट को मूव करना है ना, वैसे तो किसी को रोक सकते हो, अभी हमने बताया, है ना, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को रोकना है तो हम लोग ट्रेन को रोक दिए, है ना, किसी एक को रोक दो, तो ट्रेन हमारा क्या बच्चा, रेस्ट पे आ गया। अच्छा नेक्स्ट डायग्राम बना देते हैं तो बच्चा को क्लियर नहीं होगा। अब क्या बच्चा, अब इस कहानी में क्या हो गया, हमने ट्रेन को रोक दिया, हमने ट्रेन को रोक दिया। सर आप ट्रेन को कैसे रोक सकते हो, ये कैसे हो सकता है सर, आप ट्रेन को, इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे रोक सकते हो, रोक दिए, बस रोक दिए, फिजिक्स है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए बच्चा, ये हो गया बच्चा हमारा, ये 150 मीटर तो ऑलरेडी डिस्टेंस था ही था, है कि नहीं था। अब देखिए, अब ये रेस्ट पे आ चुका है बच्चा, ये रेस्ट पे है, कहाँ है बच्चा, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। अब जब भी हमने जिसको रोक दिया है ना, जिसको रोक दिया है उसकी स्पीड दूसरे को देनी है। जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव करें, दोनों मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया सेंटर ऑफ मास भी है, लेकिन उसका बातचीत बाद में करेंगे, वहां तो फोर्स वगैरह आना है तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने ट्रेन को रोक दिया, अब ट्रेन को रोक दिया तो ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चा, जो ट्रेन का स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है उसको पैरेट को दे देंगे, पैरेट को देंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब पैरेट का खुद का स्पीड था बच्चा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, टुवर्ड्स साउथ, है ना, ये लल्ला, ओ लल्ला, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो अब पैरेट का खुद का स्पीड था टुवर्ड्स साउथ, हमने ट्रेन को रोक दिया, अब ट्रेन की स्पीड पैरेट को दे दो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ट्रेन की स्पीड थी टुवर्ड्स नॉर्थ 10, अब पैरेट को किधर मिलेगी, वो साउथ मिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया बच्चा, ये हो गया, ओहो, हाँ ऐसे मान लो, है ना, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्या हुआ स्टोरी बच्चा, अब ट्रेन रुक चुकी है, ट्रेन रुक चुकी है, ट्रेन मूव नहीं कर रही है। अब पैरेट के बाद बच्चा टोटल स्पीड कितना आ गया, 10 और +5 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना, स्पीड यहाँ पे ऐड हो गया, पिछले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसीलिए स्पीड ऐड हो गया, तो अब बहुत फास्ट मूव करेगा पैरेट। ट्रेन को क्या फील होगा कि पैरेट बहुत भयंकर तेजी से भाग रहा है ना। तो अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे स्पीड कितना हो गया इसका, 10 + 5 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया पैरेट का स्पीड, और ये लेंथ तो अभी भी उतनी ही है, 150 मीटर। क्लियर। अब इस पैरेट को क्या बच्चा, ट्रेन को क्रॉस करना है, तो कितने टाइम में, एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर पैरेट तो नीचे जा रहा है तो जी आएगा, कुछ कुछ होता है कलाकारी बच्चा क्लास में कुछ कलाकारी बच्चा होता है, सर हम पढ़े हैं कहीं पर, हम कहीं पर पढ़े थे सर, ऐसे नीचे जाएगा ना, ऐसे जब ऐसे नीचे जाएगा तो जी आ जाएगा। अभी अभी हमने बातचीत किया, बच्चा, अभी हमने बातचीत किया कि जो है हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये सब नॉर्थ साउथ का कहानी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, है ना, अर्थ के सरफेस के पैरेलल कहानी चल रहा है, जी तो नीचे की तरफ होता है, उसका बातचीत करेंगे अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में, समझे।
तो कितना हो गया बच्चा यहाँ से, जी वगैरह नहीं आएगा लल्ला। अब देखिए अब क्या बच्चा यहाँ पे, अब बच्चा क्या यहाँ पे, बहुत आसान हो गया। डिस्टेंस 150, अब पैरेट को क्रॉस करना है, यहाँ पे आना है, पैरेट को कहाँ आना है बच्चा, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है पैरेट को। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 150 मीटर विथ हाउ मच स्पीड, 15। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बच्चा। तो फाइनली क्या कर देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना बच्चा, 150 मीटर हो गया। स्पीड कितना बच्चा, 15 इंटू टाइम, यहाँ पे आ गया बच्चा हमारा कितना, 150/15। फाइनली हो गया हमारा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में जो है पैरेट क्या होगा बच्चा, ट्रेन को क्रॉस कर लेगा, ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। है बच्चा, है कि नहीं, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए लल्ला, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, तो ये रहा हमारा जो है रिलेटिव वेलोसिटी और 1D पे न्यूमेरिकल। बच्चा आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग मूव करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। किसका बात करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस कहानी का बातचीत जो है बच्चा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बातचीत हम लोग किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो एक नया टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। तो ये रहा हमारा 1D प्लस रिलेटिव मोशन का कहानी हमारा होता है बेटा बच्चा खत्म। ठीक है, तो बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत किया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, और 1D से रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। जो भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है, v = u + at, s = ut, ये सब वैलिड नहीं होगा बच्चा। ये सब वैलिड होता है कब, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब अब एक्सेलरेशन वेरी करेगा। तो उस केस में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका बातचीत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा बच्चा। चलिए तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।